मेरे चैनल किंजाजी टिप में आप सबको खुश आमदीद। इंसान अपनी जिंदगी के जाने कितने लोगों से ताल्लुक इस्तवार करता है, उसकी जिंदगी कितने लोग आते चले जाते हैं जो वक्त हालात के दायरे में रहते हुए अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। इन आने जाने वाले से इंसान अपने लिए ऐसे दोस्त का भी इंतखाब करता है जो उसकी ज़िंदगी में एक बार शामिल होने के बाद कभी इससे दूर नहीं जाता, जो ज़िंदगी के हर नशेब अफराज में उसका साया बनकर हमेशा उसका साथ देता है, जो ज़िंदगी के हसीन बंधन में बंधकर दो इंसानों में सबसे पहले रिश्ते की हरमत को जला बख्श कर हुक्म खुदावंदी की तकमील भी करते हैं। अल्लाह ताला की जानब से मर्द दो जन के दरमियान निकाह के जरिए कायम होने वाला रिश्ता इंसान के लिए अजीम तोहफा है। ऐसा रिश्ता जिसमें मेरे रब ने खैर ही खैर डाली है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी जैसे जज्बात से लबरेज है। घर मियाँ बीवी की वो जिम्मेदारी है, वो जन्नत भी बना सकते हैं और जहन्नम भी। हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। रवायात से साबित है कि अमाहात मुबैयन के घर मोमिनीन के घर के कामों में मदद करते थे, बल्कि इसके साथ साथ सारे काम अपने हाथों से अंजाम देते थे। इस प्यारे रिश्ते में सूरत हाल ये है कि ज़िंदगी भर साथ चलने वालों का आज साथ बैठना मुश्किल हो चुका है। हदीस का मफहूम है कि जब मियाँ बीवी मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो उनका गुनाह उनकी उंगलियों के बीच में बह जाता है। तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने अहलो अय्याल के लिए बेहतर है। बीवी से जो कुछ मुयस्सर आए ले लो, क्योंकि इसमें टेढ़ापन लाजमी है। इसी तबीयत पर फ़ायदा उठा सकता है जिस पर वो पैदा हो गई है। औरतों से बेहतर सलूक करो। हमारे प्यारे नबी अपने घर में एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। घर के अमूर अपनी बीवियों की मदद करते थे, सफाई कर देते थे, कपड़े सी लेते, जूता गाड़ लेते, गोश्त काट कर देते थे और खादम के कामों में उसका हाथ बिठाते थे। वो इंसाफ और हुकूक पर मबनी फ़राइज़ हैं जो इंसान ने मियाँ बीवी दोनों पर आयद किए हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों इन असूलों पर अमल करेंगे तो घर जन्नत का गहवारा बन सकता है। शुक्रिया। पोस्ट को लाजमन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि निकाह आम हो और गुनाह इस रोज़ ज़मीन पर से ख़त्म हो जाए और लोग निकाह को अहम तरजीह दें। इस नियत से इस पोस्ट को लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।